लीजिए हाजिर हूँ हर सुबह और हर शाम की तरह लेकर के देश दुनिया की तमाम खबरें। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप कोई भी खबर कभी भी मिस ना करें। आज के इस वीडियो में जानेंगे कोरोना वायरस का देश में कहर, कितने लोग हुए पीड़ित और कितनों की अब तक मौत। कोरोना काल में आज पीएम मोदी ने देश को संबोधित किया, ये अब तक का छठा संबोधन। केंद्रीय गृह मंत्री ने जारी की अनलॉक 2 की गाइडलाइंस, जाने कहां कहां मिलेगी छूट और क्या होगी सख्ती। मोदी सरकार ने चीन को दिया बड़ा झटका, भारत में बैन किए 59 पॉपुलर चीनी एप्स। पेट्रोल डीजल के चढ़ते भाव थमे, देशव्यापी विरोध के बाद थमी रफ्तार। दिल्ली एनसीआर में बदला मौसम, आसमान में छाए बादल, इन राज्यों में होगी बारिश। चीन में मिला स्वाइन फ्लू का घातक वायरस, फैल सकती है महामारी। चले जानते हैं अब खबरें विस्तार से, लेकिन उससे पहले वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर कर दें। भारत में कोरोना वायरस का कहर जारी है। देश में कंफर्म केसेस का आंकड़ा 5,67,536 के पार हो चुका है और 16,904 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। वहीं 3,35,271 लोग ठीक हो चुके हैं। दुनिया भर में इस वायरस से 5,08,228 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। वहीं 1,04,12,343 कंफर्म केस सामने आ चुके हैं। हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो आंकड़ा और बढ़ गया हो। केंद्रीय गृह मंत्री ने अनलॉक 2 की गाइडलाइंस जारी कर दी है। नई गाइडलाइंस 1 जुलाई से लागू होगी। दरअसल अनलॉक 1 की अवधि 30 जून को समाप्त हो रही है। इसी के साथ अनलॉक 2 का ऐलान किया गया, जिसमें कई गतिविधियों में छूट होगी, लेकिन पाबंदियों के साथ। कंटेनमेंट जोन में सख्ती होगी, जबकि कंटेनमेंट जोन के बाहर के इलाकों में छूट दी जाएगी। वहीं रात 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। मेट्रो, सिनेमा हॉल, जिम, बार अभी भी बंद रहेंगे। दुकानों में 5 लोग से ज्यादा भी जुट सकते हैं, लेकिन इसके लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखना होगा। तो वहीं कंटेनमेंट जोन के भीतर सख्त घेराबंदी की जाएगी और सिर्फ आवश्यक गतिविधियों की अनुमति होगी। चीन के साथ तनाव के बीच केंद्र सरकार ने सुरक्षा और निजता का हवाला देते हुए लोकप्रिय चीनी ऐप्स टिकटॉक, शेयरइट और वीचैट समेत कुल 59 चीनी ऐप्स पर पाबंदी लगा दी है। पाबंदी का सामना करने वाले अन्य लोकप्रिय चीनी ऐप्स में यूसी ब्राउजर, यूसी न्यूज और एमआई कम्युनिटी जैसे चर्चित ऐप भी शामिल हैं। सरकार की ओर से बैन लगाने का ऐलान करते हुए ये कहा गया है कि डेटा सुरक्षा से जुड़े पहलुओं और 130 करोड़ से ज्यादा भारतीयों की गोपनीयता की सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ गई है। केंद्र सरकार की ओर से प्रतिबंधित किए जाने वाले इन 59 ऐप्स में अलग अलग कैटेगरी के ऐप्स शामिल हैं। इनमें वीडियो कॉल, शॉर्ट वीडियो ऐप्स, ब्यूटी ऐप्स, ई कॉमर्स ऐप, न्यूज से जुड़े ऐप्स, सिक्योरिटी और क्लीनर जैसे ऐप्स शामिल हैं। सरकार चीन को आगे भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर झटका दे सकती है। अगर जरूरत पड़ी तो आगे भी चीनी ऐप्स पर पाबंदी लगाई जा सकती है। पीएम मोदी का आज एक बार फिर से राष्ट्र के नाम संबोधन हुआ। देश में कोरोना वायरस के मामलों की बढ़ती रफ्तार और सीमा पर चीन के साथ जारी तनातनी के बीच होने वाले इस संबोधन पर हर किसी की नजर रही। देश में जब से कोरोना वायरस का संकट आया है, तब से अब तक प्रधानमंत्री ने कई अहम मौकों पर देश को संबोधित किया। इससे पहले जनता कर्फ्यू के ऐलान को लेकर 20 लाख करोड़ के पैकेज तक पीएम ने राष्ट्र को संबोधित किया था। इसी के साथ आज कई बड़े ऐलान किए हैं। मोदी सरकार ने देश में टिकटॉक समेत 59 ऐप पर पाबंदी लगा दी। सरकार ने रक्षा, सुरक्षा और निजता को खतरा बताते हुए ये फैसला किया। सरकार के इस फैसले के बाद टिकटॉक की तरफ से सफाई दी गई। उसने कहा कि किसी भी यूजर की जानकारी दूसरे देश, यहाँ तक कि चीन को भी नहीं दी गई है। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार सरकार के आदेश का पालन किया जा रहा है, लेकिन उसकी तरफ से किसी भी भारतीय यूजर की जानकारी किसी भी दूसरे देश के साथ साझा नहीं की गई है, यहाँ तक कि चीन के साथ भी नहीं। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई को एक बार फिर से दहशतगर्दों ने बम धमाके से दहलाने की धमकी दी है। मुंबई स्थित ताज होटल के साथ ही होटल कोलाबा और ताज लैंड्स एंड को बम से उड़ाने की धमकी देने वाला फोन किया गया। अब बताया जा रहा है कि ये कॉल बीती रात 12:30 बजे पाकिस्तान से आया। फोन करने वाले शख्स ने कहा कि कराची स्टॉक एक्सचेंज में हुआ आतंकी हमला पूरी दुनिया ने देखा। अब भारत के ताज होटल में 26/11 जैसा हमला एक बार फिर से होगा। ताज होटल को पाकिस्तान से आई धमकी भरे फोन की जानकारी मुंबई पुलिस को दे दी गई है। पाकिस्तान से आई इस फोन के बाद मुंबई में सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया गया। पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में 15 जून की रात भारत और चीन के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई और उसके बाद से दोनों देशों में तनाव बढ़ गया है। दोनों ही देशों की सेनाएं गलवान घाटी में आमने सामने आ गई। जंग की स्थिति को देखते हुए सीमा पर सैनिकों को हथियार की संख्या बढ़ाई जा रही है। चीन से किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए भारत ने अब गलवान घाटी में 60-90 टैंक्स तैनात किए हैं। भारतीय सेना LAC के अपने हिस्से के भीतर सभी प्रमुख ऊंचाइयों पर अपने हथियारों को तैनात कर रही है, जिससे किसी भी स्थिति से आसानी से निपटा जा सके।
शोधकर्ताओं को चीन में एक नया स्वाइन फ्लू मिला है जो इस समय कोरोना महामारी से मुसीबत बढ़ सकता है। ये स्टडी अमेरिकी साइंस जर्नल PNAS में प्रकाशित हुई। खोजी गई नई स्वाइन फ्लू बीमारी 2009 में पूरी दुनिया में फैले H1N1 स्वाइन फ्लू की आनुवांशिक वंशज है, यानी जेनेटिकल डिसेंडेंट, पर यह ज्यादा खतरनाक है। चीन की कई यूनिवर्सिटीज और चीन के सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के वैज्ञानिकों ने कहा कि नया स्वाइन फ्लू इतना ताकतवर है कि इंसानों को बहुत बीमार कर सकता है। नए स्वाइन फ्लू का संक्रमण अगर कोरोना महामारी के दौरान फैल गया तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। दिल्ली NCR में सोमवार शाम से ही मौसम का मिजाज बदला हुआ है। सोमवार शाम को राजधानी में तेज हवा और हल्की बारिश से लोगों को गर्मी में राहत मिली है। मौसम विभाग के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी और इसके आसपास के क्षेत्रों में मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। विभाग के अनुसार इस बीच बारिश का अनुमान है कि लोगों को आज भी गर्मी से राहत मिल सकती है। इधर उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर बारिश होगी। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। बिहार, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, पूर्वी उत्तर प्रदेश और पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में कई जगहों पर हल्की से मध्यम व कुछ स्थानों पर भारी वर्षा अगले 2-3 दिनों तक जारी रहने की संभावना है। करीब 3 हफ्ते की बढ़त के बाद डीजल के दाम मंगलवार को स्थिर रहे। वहीं पेट्रोल की कीमत में भी कोई बदलाव नहीं हुआ। बीते कुछ दिनों से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी के साथ ही इसका देशव्यापी विरोध भी हो रहा है। इंडियन ऑयल की वेबसाइट के अनुसार दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई में पेट्रोल का भाव क्रमशः 80.43, 42.10, 87.19 रूपए और 83.63 रूपए प्रति लीटर है और डीजल के दाम इन 4 महानगरों में क्रमशः 80.53 रूपए, 75.64 रूपए, 78.83 रूपए और 77.72 रूपए प्रति लीटर है। तो दोस्तों ये रही आज की खास खबरें। तो इसी तरीके से आपके लिए हर सुबह 6 बजे और शाम 7 बजे ये खबरें हम यूं ही लेकर आते रहेंगे। तो इन सारी खबरों के साथ आपको किस खबर के बारे में क्या है कहना, क्या है आपकी राय, प्लीज शेयर कीजिए। साथ ही अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा है तो प्लीज अपना नाम नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिए ताकि हमें पता चले कि आपने इस वीडियो को पूरा देखा है। आपको खबरें अच्छी लग रही हैं, आप इन्हें पसंद कर रहे हैं, प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। अगर अच्छी लग रही है तो वो भी बताएं, अगर कोई सजेशन है तो वो भी जरूर बताएं। फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।